आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और दोस्तों, आपके समक्ष आज श्री स्वपच भक्त वाल्मीकि जी का वृतांत रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल में से लिया गया है और पन्ना नंबर 195 श्री भक्तमाल, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों, भक्तमाल की किसी भी वृतांत पर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त किसी तरह का भी शक शुबा नहीं रखता। दोस्तों, यह भक्तों के बारे में, भगवान और भक्तों के बारे में यह जो सराहना का यह ग्रंथ है, उसकी सराहना भी एक पूजा मात्र होती है। दोस्तों, श्री स्वपच भल भक्त वाल्मीकि जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह एक सूक्ष्म वृतांत है और ज़्यादा से ज़्यादा यह वृतांत 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि स्वपच भक्त वाल्मीकि जी कौन थे और उनके किस तरह के भक्ति क्रियाकलाप रहे हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। भक्तों, स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े ही प्यारे भारी भक्त हुए हैं। वे अपनी भक्ति को गुप्त रखते थे। एक बार की बात है कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने महर्षि और ऋषि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजने लगेगा। यदि नहीं बजा तो ऐसा समझना कि यज्ञ में कुछ न कुछ त्रुटि या कमी रह गई है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यही बात हुई। पूर्ण आहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान दक्षिण आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सभी को बहुत चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके हमें बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है, क्योंकि शंख तो बजा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि शंख न बजने का रहस्य अब सुन लीजिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन कर लिया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसी को मानता हूँ जिसे अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल भी नहीं हो और जो अपने दासों का दास अपने को मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को भी लाकर जिमाइए। भगवान की ऐसी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है जिसमें अहंकार की बू न आती हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भी चले जाएं तो शायद ही मिले। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे ही नगर में रहता है, दिन रात प्रातः सायं तुम्हें यहाँ आता जाता भी है, परंतु उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता। ऐसा सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले कि हे प्रभु, कृपया शीघ्र ही बताइए उनका क्या नाम है और क्या स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर चले जाइए। वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन
भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हो गए, तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए अपने हृदय की बात खोलकर बताई कि जाते तो हो, परंतु सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार मत लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि जी के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर और उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बहुत ही सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा और संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विह्वल हो उठा। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया कि हे भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे कि अजी, हम तो सदा से ही आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा कि आप ऐसा क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको भोजन खिलाए हम भोजन नहीं करेंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सारी बात बता दी। सुनकर युधिष्ठिर जी को स्वपच भक्त के प्रति बहुत ही प्रेम उमड़ आया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के षटरस व्यंजनों को अच्छी तरह से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार हो बजाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करवा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठा दिया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन मिष्ठान परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते हुए शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर शंख फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा कि तुम कण-कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उन्हीं से पूछिए। आप मन में यह मान लीजिए कि मेरा उसमें कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी जी से पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जानते हैं। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद मैं कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद एक दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी?
मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। ऐसा सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव उत्पन्न हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ संपूर्ण हुआ और भक्त स्वपच वाल्मीकि जी की महिमा के बारे में सभी को पता चल गया। दोस्तों, श्री प्रियादास जी ने भक्त स्वपच वाल्मीकि के इस चरित्र को अपने कवित्व में जो वर्णन किया है उसके बारे में आपको सुनाता हूँ। हो तो वाल्मीकि एक सुपच नाम, ताको श्यामल प्रकट कियो भारत में गाइए। हो तो वाल्मीकि एक सुपच सनाम, ताको हो तो वाल्मीकि एक सुपच सनाम, ताको हो तो वाल्मीकि एक सुपच सनाम, ताको श्यामल प्रकट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा आप, कीनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। सोई बात भई वह बाजो नहीं सोच पर्यो, पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। जब शंख नहीं बजा तो प्रभु के पास जाकर उसकी बारे में, उसकी बारीकी, उसकी न्यूनता को पूछने लगे। बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव, ए पै नीके मान लेव बात दूरी समझाइए। भागवत संत रसवंत को जय हो नाही, ऋषिन समूह भूमि चहु दिश छाइए। जो पे कहो भक्त नाही नाही, कैसे कहो गहो, घास एक और कुल जाति शोभाइए। दासन को दास अभिमान की न बास कहूँ, पूरण की आस तो पे ऐसो ले जिमाइए। ऐसो हरिदासपुर आस पास दिसे नाही, बास बिन को लोक लोकन में पाइए। तेरे नगर माझ निश दिन भोर सांझ आवे जाए, के पै काहू बात न जनाइए। सुनी जब चौक परे भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजुवेग ही बताइए। कहाँ नाम कहाँ ठाव जहाँ हम जाए देखें, लेखें कर भाग धाए पाए लपुटाइए। जित्ते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाइए। मोको पर्यो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिए, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तज जाइए। ऐसो तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाए ल्याए नीके कै जिमाइए। जावो वाल्मीक घर बड़ो अवलीक साधु, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। अर्जुन और भीम चले निमंत्रण को, अंतर उधार कही भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाए चहु दिश फिर आए, पर भूमि झूमी कर देखो छविपुर है। आए नृप राजन को देख तज काजन को, लाजन सो कांप कांप भयो मन चूर है। पायन को धारिये जूठन को डारिये, जू पाप ग्रह टारिये जू
की जय भाग भूर है। पायन को धारिये जू, जूठन को डारिये जू, पाप ग्रह टारिये जू, की जय भाग भूर है। जूठन लडारो सदा द्वार को बुहारो नहीं, और को निहारो अजू, यही साचोपन है। कहु कहा जे वो कछु पाछे ले जिवावो हमें, जानी गई रीत भक्ति भाव तुम तन है। तब तो ल जानो ही ये कृष्ण परेशानो नृप, चाहो सोई ठानो मेरे संग को जन है। भोर ही पधारो अब यही उर्धारो, और भूल न विचारो कही भली जो पैमन है। कही सब रीति सुन धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जैतिक प्रकार सब व्यंजन सुधार करो, आज तेरे हाथन की होत सफलाई है। ल्याए जालिवाए कहें बाहिर जिमाए देवो, कही प्रभु आप ल्यावो अंक भरी भाई है। आन के बैठायो पाक शाल में रसाल ग्रास, लेत बाजो शंख हरि दंड की लगाई है। सीत प्रीत प्रति क्यों ना बाजो कछु लाजो कहा, भक्ति को प्रभाव तै ना जानत जो जानिए। सीत सीत प्रति क्यों ना बाजो कछु लाजो कहा, भक्ति को प्रभाव तै ना जानत यो जानिए। बोल्यो अकुलाए जाए पूछिए जू द्रौपदी को, मेरो दोष नहीं यह आप मन आनिए। मान सांच बात जाति बुद्ध आई देखे, याही सब ही मिलाई मेरी चातुरी बियानिए। पूछे ते कही है वाल्मीक में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन मानिए। पूछे ते कही है वाल्मीक में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन मानिए। दोस्तों, कितने सुंदर कवित्व में श्री प्रियादास जी ने स्वपच भक्त वाल्मीकि के चरित्र पर अपना कवित्र का वर्णन किया है। आपको कैसा लगा? दोस्तों, यह वृत्तांत श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 117 है, 18 तक दिया हुआ है जो कवित्व है। और दोस्तों, यह कवित्व 195 नंबर पेज से शुरू हुआ। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।